देखें जी, वाई यूज टेबल्यू बात हो गई है कि अभी सबसे पहली बात इजी टू यूज है, नो कोडिंग इन्वॉल्व है, और इंटीग्रेट सीमलेसली विद एनी डेटा सोर्स, कनेक्ट किसी भी डेटा सोर्स से कर सकते हैं। बट हम मेनली फोकस करेंगे क्योंकि हमने अपना डेटा वेयर SQL सर्वर में रखना है, तो सिर्फ SQL सर्वर से भी कनेक्ट हो जाए तो ठीक है। फास्ट एंड कैन हैंडल लार्ज डेटा सेट, ठीक है। ये दुनिया में नंबर 1 था, अभी इसको पावर BI ने टेक ओवर किया है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI, उस पर भी डिस्कस करेंगे आपको। तकरीबन दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है, एक आ गया दूसरा भी उस सेम मिलता जुलता है। टैब्ल्यू के वर्जन 2 हैं, टैब्ल्यू पब्लिक, टैब्ल्यू डेस्कटॉप, ठीक है। पब्लिक ये लोगों को हैंड्स ऑन करने के लिए देता है कि एक्सेल से लेके आप खाली डैशबोर्ड पे काम करना सीख लो, वो देख लें सारा। टैब्ल्यू डेस्कटॉप जो है ये पेड वर्जन है और इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, और स्टूडेंट्स के लिए मिल जाता है फ्री, स्टूडेंट्स या टीचर 1 साल का। हसान ने भी लिया है, आप भी स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट का वो ID कार्ड वगैरह अपलोड करके ये मिल सकता है, कोई इशू नहीं है 1 साल का। तो वरना उतनी देर आप पब्लिक वर्जन में यूज कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद टैब्ल्यू, व्हेन वर्किंग विद टैब्ल्यू यू विल वर्क विद वर्कबुक्स, इसकी वर्कबुक होती हैं, कंटेन उसके अंदर शीट, जैसे एक्सेल है ना उससे मिलता जुलता समझ रहे हैं, उसमें वर्कबुक होती है, उसके अंदर शीट होती हैं, तो वो आपको डैशबोर्ड एंड स्टोरीज, ठीक है जी। वर्कबुक्स कंटेन शीट्स, डैशबोर्ड हम ये देखेंगे, यानी शीट्स जो है छोटी हैं, उससे बड़ा क्या है डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड में मल्टीपल शीट्स को कर देते हैं, और फिर मल्टीपल डैशबोर्ड अगर आपने रखना है तो स्टोरीज बना देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। सिमिलर टू अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अ वर्कबुक कैन कंटेन मल्टीपल शीट्स, अ शीट कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग एंड कैन बी एक्सेस ऑन ऑफ द बॉटम लेफ्ट ऑफ अ वर्कबुक। वर्कशीट इज अ सिंगल व्यू इन अ वर्कबुक, यू कैन ऐड शेल्व्स, कार्ड, लेजेंड्स, ये देखेंगे हम जो है ना, ये वो चार्ट्स के साथ होते हैं, लेजेंड्स वगैरह देना, और विजुअलाइजेशन एंड टू अ वर्क। डैशबोर्ड कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ही करना कि डैशबोर्ड क्या होता है, एंड यूज्ड टू डिस्प्ले मल्टीपल व्यूज साइमल्टेनियसली, एक ही जगह पे आपको वो नजर आ रहा होता है आपका सारा। और अ स्टोरी इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डैशबोर्ड एंड और शीट्स दैट डिस्क्राइब द डेटा स्टोरी, ठीक है। कलेक्शन जो मल्टीपल उसको और बड़े पैमाने पे लेके तो स्टोरीज बना दी, उस स्टोरी में आपके मल्टीपल डैशबोर्ड आ गए, लेकिन इससे आगे नहीं है, ठीक है जी, स्टोरी तक ही जाना है। द एनाटॉमी ऑफ अ वर्कशीट, द साइड बार, उसमें क्या होगा, इन द साइड यू विल फाइंड यूजफुल, अभी देखेंगे हम, पता चल जाएगा। डेटा पेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो आपने डेटा कनेक्ट किया है उसमें आपको लेफ्ट साइड पे वो दिखाएगा, और करंट सिलेक्टेड डेटा सोर्स की सारी फील्ड नजर आ रही होंगी। एनालिटिक्स, द एनालिटिक्स पेन ऑफ द on the left hand side lets you add useful insight like trend lines, error bars and other use summary. टेबल्यू डेटा डेफिनेशंस, ज़ाहिर है वो फील्ड तो वही होगी जो फील्ड होती है, डिफरेंट कॉलम, ठीक है, ऑल ऑफ द डिफरेंट कॉलम और वैल्यू इन अ डेटा सोर्स और दैट आर कैलकुलेटेड इन द वर्कबुक, या खुद आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आपकी फील्ड हैं। कल मैंने डायमेंशन की बात की थी, अगर आपको याद हो, डायमेंशन और मेजर की, ठीक है। मैं इसका आपको सिर्फ ये बता देता हूँ एग्जांपल देने के, डायमेंशन सिर्फ एम्प्लॉय की अगर मैं एग्जांपल दे दूं, तो एम्प्लॉय जो है उसको आप फैक्ट टेबल समझ लें, या आपका एक टेबल है ना उसको, तो उसके अंदर 2 चीजें हैं, मेजर, मेजर किस पे करना है आपने, ठीक है ना। डायमेंशन क्या है, अच्छा जी, डायमेंशन आपकी मेल फीमेल बन जाएंगी, ठीक है, प्रोफेशन बन जाएगा, लेकिन मेजर जो है जिसपे आप किसी चीज को एक जो है क्वांटिटिवली उसको वैल्यू को आप यानी उसकी मिसाल दूंगा कि आपके पास जो है कि एज पे ले लें, ठीक है, 10 साल के एज के कितने, यानी 20 साल के एज के कितने एम्प्लॉई हैं, 30 साल के, तो वो मेजरिंग कोई भी है, जैसे अगर सेल्स का होगा तो उसमें प्राइसेस और वो चीजें आ जाएंगी, समझ रहे हैं। और डायमेंशन उसको डिफरेंट तरीके से देखना है, अभी मैं सिर्फ एम्प्लॉइज पे रहता हूँ कि उसकी मेजर आप एज कर लें, और डायमेंशन क्या है जी, मेल फीमेल, और या प्रोफेशंस के भी, कितने आपके पास प्रोग्रामर हैं उनकी एज इतनी है, और डायमेंशन देख रहे हैं ना उसकी, प्रोफेशन, जेंडर, और उसके अलावा आप एम्प्लॉय की आप कुछ क्या कह सकते हैं, और जनाब हो सकती हैं सिटीज, ठीक है, दे आर आल्सो डायमेंशंस, लाइक लुकअप्स, यानी वो आप ये कह लें कि वही लुकअप और डायमेंशन तकरीबन जो है वो हम उसको एक कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा, बाद में पता चल जाएगा। तो डायमेंशन यानी आप वो किस सिटी से हैं, ठीक है जी। तो क्वांटिटिवली जो आप जिस चीज को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी वैल्यूज, उसको आपने मेजर, आपने खुद देखना है, रेवेन्यू, कॉस्ट, मार्केट साइजेस, ये चीजें हो गई, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है।
और when dragged into a view this data is aggregated, और उसको sum वो count जैसे भी आप कर सकते, determine the dimension in the view. अच्छा, data type इसमें भी होती है, every field has a data type which is determined by the type information. ये tableau बड़ा smart है, जो आपकी data खुद ही उसको कोशिश कर लेता है कि भी देखते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, डायमेंशन में, मेजर्स में, डेटा टाइप्स, ये तो खैर वो नहीं है, असल तो डायमेंशन मेजर्स है आपका मेन, जो है आपको ये चीज क्लियर हो गई, नई चीज आपको लगी होगी, मैंने समझा दी है। अच्छा, द कैनवस इज वेयर यू क्रिएट योर डेटा, जहाँ पे आपने ये बना रहे होते हैं, टेक्स अप टू मोस्ट मेन आपको नजर आएगा भी कैनवस जो है ना, जिसपे आप काम करेंगे। रोज एंड कॉलम्स, इसमें भी रोज कॉलम दिखा रहा होगा ऊपर, वो भी देख लेते हैं कि भी कौन सी चीज आप रो में रखना चाह रहे हैं, कौन सी कॉलम है। अगर आपने चार्ट बनाना है तो जिस तरह रखेंगे उसी तरह उसका चार्ट बनेगा, वो भी देख लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा। मार्क्स कार्ड, द मार्क्स कार्ड अलाउज यूजर टू ऐड विजुअल डिटेल्स सच एज कलर, साइज, लेबल्स, ये भी आपको अभी उसमें हम जब खोलेंगे तो समझ आए। हाउ टू क्रिएट अच्छा, मीनवाइल अच्छा हुआ मैं 1 मिनट ये स्टार्ट भी कर दूं सर्वर को। तो हाउ टू क्रिएट अ डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, अपलोड डेटा सेट, लॉन्च टेब्ल्यू इन द कनेक्शन सेक्शन अंडर अ फाइल, ठीक है, मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ मीनवाइल, और हम यहाँ से अभी वो देख लेते हैं, एक्सेल फाइल, सेलेक्ट एक्सेल, ओके, क्रिएटिंग, और हम अपना जो है उस पे खोल लेते हैं, मैंने शेयर किया था आपको कल परसों टेब्ल्यू का वीडियो का ना, तो वो हम टेब्ल्यू डेस्कटॉप पे पहले उस पे आ जाते हैं, रेफरेंस, ठीक है, सही है। अब मैं स्क्रीन पूरी शेयर कर रहा हूँ आपसे, और Hi everyone, my name is Adam Crane and welcome to my course, Tableau Desktop Specialist, Creating Basic Charts. I am the Director of Analytics Practices and Enablement here at Pluralsight, and I am also a former Tableau Zen Master. Tableau is an industry-leading data visualization tool. This course is part of our path to the Tableau Desktop Specialist certification. In this course, you will learn how to create basic charts in Tableau Desktop. Some of the major topics we will cover include choosing the right chart for your data, understanding the categories of different chart types, and finally we will jump into Tableau and build 7 basic charts. By the end of this course, you will have the skills and knowledge of how to choose the right chart type and how to build it in Tableau Desktop. Before beginning the course, you should be familiar with Tableau Desktop's primary purpose, have a general knowledge of navigating through the tool, and know how to connect to your data. From here, you should feel comfortable diving into Tableau courses on organizing data and applying filters, applying analytics to a worksheet, and formatting views for presentations. I hope you'll join me on this journey to prepare for the Tableau Desktop Specialist certification exam with the Tableau Desktop Specialist Creating Basic Charts course at Pluralsight. Welcome to my course, Tableau Desktop Specialist, Creating Basic Charts. My name is Adam Crane, and I am the head of Analytics Practices and Enablement here at Pluralsight, and I am a former Tableau Zen Master. Each on Twitter and myself. These short courses will give you as part of the Tableau teachers and collaborators with their tool, and they give them the title of Zen Master. You can follow me on Twitter at @acrane. This course is part of the Tableau Desktop Specialist certification path authored by my wife and 2-time Tableau Zen Master Pooja Gandhi and myself. These short courses will give you all the skills and knowledge you need to pass the certification and continue along on your data journey. In this course, Creating Basic Charts, we explore how to choose the right chart for the right job. And then we will walk through several demos that will show you how to build a bar chart, a stacked bar chart, a pie chart, a dual axis line and area chart, a highlight table or otherwise known as a heat map, a scatter plot, and finally we will build a proportional symbol map.
Since this course is focused on the path to certification, we are not going to spend a lot of time formatting and making things looking pretty. We are going to build charts quickly to look for the insights we need. For this course, it would be helpful if you already have some familiarity with the Tableau desktop interface. The courses in this path build on each other, so you may want to watch the Tableau Desktop Specialist Managing Data Properties course authored by my lovely wife Pooja Gandhi. I will be using Tableau Desktop 2021.1 in this course. If you are on an older version of Tableau, the content of this course is still applicable. You might just not have all the new and available features. And finally, please download the exercise files so you have all of the files used throughout this course at your fingertips. In this clip, we will talk about how to choose the right chart based on your data. It can be difficult to know what is the right chart type for your analysis. To help me, I am going to use some images from a Tableau public visualization created by Hall of Fame Tableau Zen Master, Andy Kriebel. If you do not follow Andy, pause this course immediately and do it now. He is a great resource and shares his knowledge willingly with the data community. Andy gave me permission to use these images, but please use the short link below to check out the interactive versions on Tableau Public. Andy's inspiration for this dashboard came from a graphic produced by the Financial Times graphics team, and you can also use the link below to see their poster on GitHub. Andy bucketed chart types into 9 categories: deviation, correlation, ranking, distribution, change over time, part to whole, magnitude, spatial, and flow. You will see many examples of chart types on the next slides. We will not be covering each of these categories in this basic chart course, but I think it is important that you know about these categories, and you can refer back to this reference as needed. The first category of chart types is deviation. Deviation chart types emphasize variations from a fixed reference point. Typically the reference point, but I think it is important that you know about these categories, and you can refer back to this reference as needed. The first category of chart types is deviation. Deviation chart types emphasize variations from a fixed reference point. Typically the reference point is 0, but it can also be a target or a long-term average. These charts can also be used to show sentiment. You can see some examples of the chart types that fall into this category, like a diverging bar or a diverging stacked bar. We won't be building any of these in this course, but it is important to know about them. Another category of charts is correlation. Correlation chart types show the relationship between 2 or more variables. Be mindful that unless you tell them otherwise, many readers will assume relationships you show them to be causal, or, in other words, that one causes the other. You can see examples of some of the chart types that fall into this category. In this course, we will be building the scatter plot and the XY heat map, or otherwise known as a highlight table in Tableau. Another category of charts is ranking. Ranking charts show where an item's position is in an ordered list, and that it is more important than its absolute or relative value. You can see some examples of the chart types that fall into this category, like the ordered bar or the ordered column. In this course, we will be building a few variations of the bar chart. Another category of chart types is distribution. Distribution chart types show values in a dataset and how often they occur. The shape or the skew of a distribution can be a memorable way of highlighting the lack of uniformity or equality in the data. You can see some of the examples of chart types that fall into this category, like the histogram or the box plot. We won't be building any of these in this course, but it is still important to know about them. Another category of chart types is change over time. Change over time chart types give emphasis to changing trends. These can be short, intraday movements or extended series traversing decades or even centuries. Choosing the correct time period is important to provide suitable context for your reader. You can see some of the examples of chart types that fall into this category, like the line chart or the slope chart. In this course, we will be building a line and an area chart. Another category of chart types is part to whole. Part to whole chart types show how a single entity can be broken down into its component elements.
If the reader's interest is solely into the size of the components, you would consider using a magnitude type chart instead. You can see examples of some of the chart types that fall into this category, like a stacked column or a tree map. In this course, we will be building the stacked bar and a pie chart. Another category of chart types is magnitude. Magnitude chart types show size comparisons. These can be relative, meaning just being able to see if they're larger, or absolute, where you need to see fine differences. Usually, these show a counted number, something like barrels, dollars, or people, rather than a calculated rate or percent. You can see examples of some of the chart types that fall into this category, and in this course, we will be building a few variations of the bar chart. Another category of chart types is spatial. Spatial chart types are used only when precise locations or geographical patterns in data are more important to the reader than anything else. You can see some of the examples of chart types that fall into this category, and in this course, we will be building a proportional symbol map. And finally, our last category of chart types is flow. Flow chart types show the reader volumes or intensity of movement between two or more states or conditions. These might be logical sequences or geographical locations. You can see examples of some of the chart types that fall into this category, like a Sankey or a chord diagram. We won't be building any of these in this course, but it is still important to know about them. Choosing the right chart type is essential for the success of your chart. The chart type should support the story you are trying to tell, and you should consider your audience data literacy as part of the selection. Don't choose a complex chart if your audience is not very data literate. In the next module, we will jump into Tableau and start building some charts. Hi, this is Adam Crane, and in this module, Tableau in Action, we are going to start building some charts in Tableau Desktop. In this demo, we will build a bar chart in Tableau. Here we are in Tableau Desktop, and I have opened the Creating Basic Charts Starter Workbook from the course materials. This workbook is connected to an extract of the sample Superstore dataset that ships with Tableau. In this example, we are going to create a visualization to display Superstore sales by subcategory. What we are trying to visualize here is the size comparison of sales by subcategory. First, let's set our worksheet to entire view at the top of the screen. From the data pane, let's drag subcategory from the orders table to the row shelf. Headers and rows for each subcategory. Tableau मैं सैंपल का आपको दिखा भी देता हूँ एकदम मैंने ये आपको भेजा था सेव करके ना कि एक्सेल फाइल में है कैसा ये ताकि डेटा सबसे पहले तो आपको डेटा का पता होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं वरना वो फिर समझ नहीं आएगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप 14 दिन का ट्रायल भी आता है जिसने वैसे ट्राई करना बगैर की के तो 14 दिन के आएगा की जब तक आएगी 14 दिन में तो आप फुल प्रैक्टिस कर सकते हैं हमें कुछ भी नहीं करना एक सीक्वल सर्वर से कनेक्ट होकर देख लें एनी डेटा सोर्स का आप कनेक्शन दे सकते हैं वो कनेक्ट हो जाएगा ड्राइवर मौजूद होने चाहिए आपके पास बस उसका तो आपने ये देखा कि ये एग्जाम्पल है इसकी बिल्ट इन आती है इसमें कॉलम्स हैं रो है ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट शिप ठीक है और 3 टेबल हैं रिटर्न्स पीपल ठीक है रीजन ये है
एंड रेडी, चक मैगी, और रिटर्न्स हैं उसके, और ऑर्डर टेबल में ये सारी शिप मोड, कस्टमर आईडी, जो ऑर्डर आए हैं जितनी उनकी डिटेल है सारी, सिटी, स्टेट, पोस्टल, ये सब। ठीक है, तो कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो ये तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि ये बड़ा सिंपल सा है, 3 टेबल है उन पे, जो है ना एक्सेल फाइल में। अगर हम सीक्वल सर्वर में इंपोर्ट करेंगे तो ये तीनों टेबल इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सीक्वल सर्वर से कनेक्ट होके कर लेंगे। अभी जो वो हमें यहाँ पे हमने जब डबल क्लिक किया सैंपल स्टोर नीचे सबसे, तो उसने ये लोड कर दिया। ठीक है जी, और उसके बाद इसने कहा कि जी यहाँ पे आप स्टैंडर्ड के बजाय एंटायर व्यू कर लो ताकि आपको सारा नजर आए। और उसके बाद उसने सब कैटेगरी को कॉलम में लिया है, आप देखेंगे रोज में सब कैटेगरी कॉलम है, ऑर्डर टेबल का सब कैटेगरी जी। और ये देखें उसने ना खुद ही ये डेटा टाइप्स भी बता रहा है, आप देखेंगे लोकेशन, ये एक स्ट्रिंग है तो एबीसी है। अच्छा जी, अ, तो ये उसने खुद ही उसको वो उस तरह कर दिया जो रिलेटेड को, ठीक है। तो कैटेगरीज को हमने रोज में डाल दिया। Tableau will plot them in alphabetical order by default. Now, drag cells from the orders to create headers and rows at the top of the screen. एंटायर व्यू, From the देन data pane, let's drag subcategory from the orders इन द table to the row shelf. रोज, This dimension will create headers and rows for each ये subcategory. आपका कैनवस Tableau will plot them in alphabetical order by default. बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिक Now, ले लेता है। drag cells from the orders table और to उसमें जो सेल्स है वो उठा के आप सेल्स को उठा के कॉलम के टेबल में डालना है। अच्छा ये देखें वो खुद खुद जो है ना उसका कर देगा। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। अब इसमें हमें जो मसला आया है कि ये साइज इसका हमें थोड़ा सा वो देखना है। कैटेगरी, अच्छा ये गलती ये है ना कि हमने ये सब कैटेगरी नहीं लिया, इसलिए वो गलत दिखा रहा है, इसको रिमूव कर दें। अच्छी बात है, ये सब कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब आ गया, सही सही है। the column shelf, and Tableau will automatically try to aggregate the continuous. आपने ये देखा कितने खूबसूरती से उसने आपने खाली 2 कॉलम ड्रैग किए हैं, एक जो है अच्छा सेल को उसने सम खुद ही कर दिया बगैर आपके कुछ के, क्योंकि वो स्मार्ट है, उसको पता है कि आपकी जो सेल है उसको ये खुद ब खुद नंबर में ले रहा है यहाँ पे, और ये ठीक है। इस तरह आप जब सीक्वल सर्वर से भी करें, यानी ये टेबल कहीं भी मौजूद हो और एकल में पड़े हों, वो खुद उनकी डेटा टाइप वगैरह देख के, डेटा को देख के खुद ही वो पढ़ के डिसाइड करेगा, स्मार्ट एनफ है। तो ये उसने चार्ट बना दिया मजेदार किस्म का। Sales measure for us, which creates the x-axis. Tableau also determined that the best visualization for one dimension and one measure is the bar chart, which is already displayed on the canvas. Now, it is generally a good idea to sort your bars by the measure. Click the drop-down on the subcategory pill and select Sort. In the Sort dialog, change Sort By to Field and Descending Order. Close the dialog. ठीक है जी, अगर आपको ऑर्डर बाय डिफॉल्ट वो करता है असेंडिंग में, तो अगर आपको करना है जो है उसमें दूसरे उसमें डिसेंडिंग में, तो सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और ये डिसेंडिंग यहाँ पे ये बता रहा है फील्ड, और ये डिसेंडिंग कर देंगे। ठीक है जी, ओके। तो इसको अगर आपने डेटा सोर्स ऑर्डर, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं।
ठीक है, मैं ये अंडू कर रहा हूँ। अब इसके साथ साथ चलते हैं डिसेंडिंग में। And now we have an ordered bar. This chart satisfies two chart categories that we learned about earlier. First, the bar is drawn, which depicts the magnitude of sales from the zero axis. It is important to never truncate the axis of a bar chart. And secondly, the sorting we applied visualizes the ranking of the subcategories. इसमें यह है कि फोन, चेयर, स्टोरेज, वो उनकी सेल देख रहा है कि सबसे ज्यादा जो है सेल किसकी हुई है। ठीक है, तो चेयर्स की, और सबसे कम किसकी हुई है, फास्टनर्स की, लेबल्स, एनवेलप्स की। ठीक है, You really can't go wrong with bar charts. They are one of the most commonly used and understood charts. In this demo, we will build a stacked bar chart in Tableau Desktop. Here we are in Tableau Desktop. अच्छा, ये तो ना आपके पास एग्जांपल आ जाएगी, डिफरेंट चार्ट आप ना इसके साथ हैंड ऑन कर सकते हैं। जो मेन चीज है कि मैं अगर एक मिनट ठहरे, मैं इसकी नेटवर्क टाइप जो है वो चेंज कर दूं, पास कर दें, रिकॉर्डिंग भी पास कर दूं, रिकॉर्डिंग, न्यू डेटाबेस बनाएं। सुपर सेल्स, ठीक है जी। सुपर सेल के अंदर जाएंगे आप, ऐसा करें ये टास्क, क्योंकि जिस मशीन से आप मैनेजमेंट स्टूडियो रन करेंगे वो वहीं की लोकेशन देखेगा, आपको इंपोर्ट करने के लिए देगा। मेरे लैपटॉप में मैंने डाउनलोड्स फोल्डर में रखा हुआ है, तो हमारा डाटा सोर्स जो है वो एक्सेल होगा हमारा। ठीक है जी, हम ये ब्राउज कर लेंगे, इन चीज़ों का तो पता है सारा आपको। हाँ जी, डाउनलोड्स, हमारा जो है वो सीक्वल सर्वर नेटिव क्लाइंट है, और उसने वो खुद ही ले लिया, क्योंकि उसमें मैंने किया था राइट क्लिक, उस पर किया था तो वो खुद ही ले लिया उसने। सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन लेंगे, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो डोमेन से हो, या उसकी मशीन को कैसे पहचान पाएगा, इसलिए मैंने सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन। हाँ, कॉपी डेटा फ्रॉम टेबल्स लेंगे, 3 टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये प्रीव्यू कर लें, पता चल जाएगा, ये बनाएगा खुद ही जाने। ये वाला जो हमने खोला हुआ है इसलिए उसको रहने दें, ये हम 3 लेंगे। ये जो डमी बनाता है जब हम ऐसे खोलते हैं, शायद इसका ना डॉलर साइन बाय डिफॉल्ट डॉलर साइन का बनाता है, हम जो है डॉलर साइन निकाल देते हैं। एक्सेल से जब भी करेंगे तो वो डॉलर साइन बना देगा, नए टेबल खुद ही बना देगा। अभी जाने दें इसको, कुछ भी नहीं करें, नए टेबल बनाने दें इसको, खुद ही क्रिएट करने देगा। फिनिश। सेल्स में अच्छे खासे रिकॉर्ड, ऑर्डर्स में अच्छे खासे रिकॉर्ड है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी मेनली एसएसआईएस का ही कंपोनेंट है। इसमें आपने देखा था रन इमीडिएटली और सेव एज वो था, तो आप एज अ डीटीएस पैकेज इसको सेव करके इसको स्केड्यूल कर सकते हो बाद में, अगर कंटिन्यूस रन करना, जो इसमें इसमें भी सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लॉजिक लगा के कर सकते हो। वो मैंने डीटीएस पैकेज का तो बता दिया था, वो चले नहीं हुआ, लेकिन वो खुद प्रैक्टिस करें, जॉब बन जाती है उसकी। पहले आप पुराना तो करें ये सारी चीजें भी बार बार। अच्छा जी, ये अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये ना हैवी प्रोसेसिंग वाले टूल होते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना ये करते हैं।
इतने फिर जॉब ही बना दें आप, की रहेगी थी। ये हमने इंपोर्ट किया था उस दिन, डिप्लॉय किया था यहाँ पे हमारा जो है ये पैकेज ना उस दिन। तो अब इसको अगर आपने स्केजल करना है तो वो आपको न्यू जॉब बनाए, मर्ज, ठीक है जी। अभी यहाँ पे स्टेप में दे दें उसके जनाब, न्यू स्टेप। मैंने कहा आपको पिछला भी इसमें अगर हो जाए तो हमने लेना है इसको, हमारा इंटीग्रेशन पैकेज है, ठीक है जी। सर हमने टाइप ले ली इंटीग्रेशन की, ठीक है जी। और सिक्वल सर्वर एजेंट सर्विस अकाउंट है या आप वो ठीक है। एसएसआई कैटलॉग जो हमारी डेटाबेस हमने जिसमें ये डिप्लॉय किया था, वरना अगर फाइल सिस्टम से लेना है तो आपने जो पैकेज बनाया जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की, वो फाइल का पाथ दे देंगे यहाँ ना नीचे। तो हम फिलहाल एसएसआई कैटलॉग में जो है हमारे पास ये लोकल ही हमारा, ठीक है जी। लोकल जो हमने इंपोर्ट किया था, आप शायद हसीब चले गए थे उस दिन ना, तो ये हो गया जी हमारा कॉन्फ़िगरेशन। एज सच देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई कनेक्शन मैनेजर या वो चीज़ें, ये खुद ही वो चीज़ें उठा लाया जो हमने अंदर बनाई हुई हैं इसके, ठीक है। हाँ ओके जी। एडवांस में जाके ना ऑन सक्सेस जो है रिपोर्ट सक्सेस करेंगे, इससे आगे हम कोई स्टेप दूसरा नहीं डाल रहे, ठीक है। ओके कर दें इसको, ये स्केड्यूल कर दें इसको जिस टाइम आप रन करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं स्केड्यूल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ स्केड्यूल ये हमने पहले किया था, ठीक है। इसको ओके कर दें तो ये आपकी जॉब जो है क्रिएट हो जाएगी। और ये हमारा टैब्लियो जो है वो हमें हैंग कर रहा है। तो ये अब देखें जॉब बन गई, उस दिन शायद कैंसिल भी क्लिक हो गया, इसको राइट क्लिक करके ये तो डीटीएस पैकेज को डिजाइन करना, उसको स्केड्यूल कैसे करना है ऐसे है, क्योंकि जो हमने किया था वो कंटिन्यूस नहीं किया जाता एक टाइम, लेकिन कुछ ऐसी रूटीन्स हैं जो आपको बार बार करनी है, तो हाउ यू कैन स्केड्यूल इट, दिस इज। और इस एसएसएस डेटाबेस का यह है कि अगर आपने डेटाबेस में रखना है तो फायदा क्या होगा, बैकअप में भी उसके साथ जाएगा। फाइल सिस्टम में रखना है तो फिर फाइल सिस्टम दे दें, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं उसने। और ये मैं टैब्ल्यू का नया खोल के देखते हैं, अगर खुलता है तो हम, मैं सिर्फ आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि इससे कनेक्शन कैसे करना है, और ये सारा हैंड्स ऑन अगेन आपने करना है, वो बिल्कुल 1 2 3 करके बता रहा है आपको। सोर्स आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके एक्सेल पड़ा हुआ है, एक्सेल लोड करके रख लिया, यही जो एक्सेल फाइल दी है इसको आप भी, लेकिन ऑलरेडी उसमें मौजूद है सैंपल में। तो ये नया टैब खुल गया है, तो उसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास डेस्कटॉप वर्जन है और हमारा अपनी कंपनी की तरफ से मुझे पास है वो लाइसेंस है, इसलिए मुझे दिखा रहा है। तो देखें ये सारे कनेक्शन पब्लिक में नहीं दिखाएगा आपको, और तकरीबन दुनिया जहान के कनेक्शन है जी सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। ये देखें जी, हर किस्म का कनेक्टर है इसमें, जिस मर्जी सोर्स से आप चले जाएं और डेटा जो है आप ले आए, पोस्टग्रेस से, सैप से, मारिया डीबी से, गूगल ड्राइव से, नियरली जो है ना उसने इजरी जीआईएस के लिए यूज होता है, ड्रॉप बॉक्स से, जहाँ से लाना है उसके आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। इस टैब्ल्यू ने बना दिए। तो आप यहाँ सर्वर का नाम दे दें, हमारे पास क्या है 192.168.56.101 14433 है। ऑप्शनल नहीं है, हम डेटाबेस का नाम दे देंगे, क्या जी हमारी डेटाबेस का नाम है सुपर सेल्स, ठीक है जी। सुपर सेल्स, ठीक है। और हमारा ये बता रहा है खुद ही, के भी वो सिलेक्ट कर लो, टेस्ट हम कर लेते हैं, सेम वही है। अब ये चीज़ें तो आप अब खुद कर सकते हैं, वो हम नहीं करते, ठीक है जी। साइन इन करने की ट्राई करते हैं, एरर देता है, क्या करता है, ठीक है। देखो उसने खुद ही वो हमारे वाले ले आया है, ठीक है। मैं ये सुपर सेल्स की डेटाबेस है,
ठीक है जी, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ऑर्डर टेबल मेनली जो है, मैं म्यूट काफी देर से, किसी ने बोला भी नहीं है। अच्छा, मैं बता रहा था कि जो सीक्वल सर्वर जो है वो भी सेम वही काम कर रहा है, खाली आपको ये डेटा सोर्स पे कनेक्ट होना है। तो आपका डेटा सोर्स सेम एक्सेल वाला ही काम करना है उसने, क्योंकि उसके लिए तो टेबल ही है ना वो भी। यू कैन कनेक्ट ओरेकल एनी डेटाबेस, तो जो टेबल्स में डील करेगा वो ऐसे ही करेगा। आप डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लें और वहां से यहाँ पे आप आके, तो उसी तरह बार चार्ट बनाने हैं। फिर ये शीट्स आप ज्यादा बनाते जाएंगे, यहाँ से भी ये न्यू वर्कशीट, ये न्यू डैशबोर्ड है। जब वो उसमें आप ड्रैग करते जाएं, ज्यादा शीट बनाएंगे तो एक नई शीट बनानी है और बना लें जी। ठीक है, आपका डेटा सोर्स यहीं पे है। नया ये जो है डैशबोर्ड आपने बनाना है, तो न्यू डैशबोर्ड बना लें। इसको आप, ये शीट यहाँ दिखा रहा है, इसको ड्रॉ यहाँ पे आप कर दें ड्रैग। ओके जी, वो ये थोड़ा स्लो है। फिर यहाँ स्टोरीज हैं, तो वो डैशबोर्ड को ड्रैग करना है। काशिफ, हसान, हसीब, जी सर। ये शीट डैशबोर्ड, और ये है इसका तरीका कि वो आपको उसमें दिखाएगा। फिर यहाँ ना साइज में ऐसे डैशबोर्ड छोटे छोटे दो अगर होंगे, स्टोरीज में वो फिर वो उनको और उस पर दिखाएगा। ये चीजें उसने बताई। लेफ्ट साइड ये आपका कैनवस है, यहाँ पे आपके सारे शो मी करके क्लिक करेंगे जितने बार चार्ट्स, जिस किस्म के चार्ट्स आप हैं रिलेटेड। इवन ना मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ, ठहर जाए, एक चीज और एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, ठहर जाए वो आपको, ताकि हो जाए। ये असल में ना हैंग हो जाता है, स्लो है, क्योंकि विजुअलाइजेशन टूल है, ज़्यादा प्रोसेसिंग मांगता है। इसमें जाके ना आप मैप में जाके ऑफलाइन मैप कर दीजिएगा, कि वरना ये, खैर मेरे पास तो इंटरनेट मौजूद है, उधर भी चला जाएगा। मैप वाला मैं ना, इसमें आप करेंगे ना, इसमें जब मैप पे आएगा एक जो है ना, तो उस टाइम पे आप जो है ना वो मैप वाला कर लीजिएगा। ठहर, ये आप पूरा करें जी। आप मेरे ना, मुझे जाना है स्कूल, मैं पास कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।